सो हेलो गाइस। हम वापस आ चुके हैं अपनी नई वीडियो को लेकर। और थैंक यू, आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और इसीलिए मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये सभी जानने से पहले ये ज़रूर हमें जानना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। सो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम बाहर कोई हमें अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई हमें बुला रहा है या कोई हमें कुछ निडल चुभा रहा है, पिन चुभा रहा है, तो हम उस पर जो रिस्पॉन्स देते हैं वो सभी लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, ये मैं बता ही चुका हूँ। रेस्पिरेशन, जो हमारी अंदर सेल्स में रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से। एक्सक्रीशन का प्रोसेस, जो हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। हमारी ग्रोथ, और हम अपने जैसे जो और ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मीन्स बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है तो हम उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेसेस के। सो लाइफ प्रोसेस वो बेसिक प्रोसेस है जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। और उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और पहले इसको लैटिन में न्यूट्रैर बोलते थे, जिसका मतलब है टू नरिश। नरिश का मतलब पोषण प्रोवाइड करवाना बॉडी को, कुछ ऐसी चीज़ें देना जिससे कि बॉडी की एक्टिविटीज़ और अच्छी हो जाए। तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड खाते हैं और वो फूड हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस करने में यूटिलाइज हो जाता है। जैसे कि आप लोग खाना खाते हो और खाना खा के बॉडी में एनर्जी आती है, और एनर्जी आने के बाद ही हम एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये सभी इसीलिए होता है क्योंकि हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, और बॉडी उस खाने को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो जो फूड हम खाते हैं उससे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और मिनरल्स हो गए। तो ये सभी हमें अलग अलग फूड आइटम से मिलते हैं, और इससे हमें अलग अलग टाइप की हमारे सेल्स को नरिशमेंट मिलती है, और जिससे हम एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। कुछ ऐसे मोड्स होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खाना खुद से बना रहा है, और कुछ ऐसे मोड भी होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खाना खुद से नहीं बनाता, दूसरों से वो खाना ले लेता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलूँ अगर रियल लाइफ में, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से कुछ करते हैं। वो अपनी मेहनत से ही मतलब क्या कमाते हैं, अपनी मेहनत का ही खाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से चोरी कर लेते हैं। चोर होते हैं ना, जैसे चोर लोग होते हैं, चोरों का तो काम चोरी करना है, तो वो खुद से कुछ नहीं करते, वो जाते हैं दूसरों का सामान चुराते हैं और उसी पे ही जिंदा रहते हैं। बट एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जब भी कोई चोर बनता है तो वो उसकी थोड़ी कंडीशंस होती है, वो अपनी मजबूरियों से चोर बनता है। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, और इस एग्जांपल को सिर्फ एग्जांपल तक ही रखें। जो फर्स्ट मोड है हमारे पास वो है ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटो का तो सभी को मतलब पता ही होगा, ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ, और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को ही न्यूरिशमेंट दे देते हैं, अपने आप ही फूड को बना लेते हैं और अपने आप को ही वो न्यूरिशमेंट दे देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। और मेनली जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है
जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, ये वो वाला फोटो नहीं है कि वो कैमरे वाला फोटो नहीं है, ये यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, मतलब कि लाइट की वजह से कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं और फिर फूड बन जाता है। तो यही इस प्रोसेस का मतलब है। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एक प्लांट के अंदर होनी चाहिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल स्पेशल पिगमेंट है जो कि लीव्स को ग्रीन रखने में भी हेल्प करता है और जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, और जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब क्लोरोफिल ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है, और क्लोरोफिल की वजह से ही क्यों ग्रीन कलर के लीव्स हमें दिखाई देते हैं और क्यों और कोई कलर के लीव्स हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो, एक बेसिक सी बात है, जो सन की हमें लाइट दिखती है ना वो वाइट लाइट होती है। अब आप सभी बोलेंगे कि वो तो ग्रीन, वो तो ऑरेंज भी होती है, येलो भी होती है, रेड भी दिखती है, बट एक्चुअली में जो सन से लाइट आती है ना वो वाइट कलर की होती है और वाइट कलर की लाइट के अंदर 7 कलर्स ऑलरेडी होते हैं। जब लाइट लीफ पर पड़ती है तो लीफ उन 7 कलर्स में से सिर्फ 2 कलर को ही चूज करता है, जैसे कि रेड और ब्लू, और लीफ का क्लोरोफिल पार्ट ही इन दोनों कलर्स को चूज करता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी कलर्स को वो एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे ही वो रेड और ब्लू कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल, तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर को अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी आईज में भी तो ग्रीन कलर ही पड़ेगा ना, क्योंकि 2 कलर्स तो उसने ऑलरेडी अपने आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं और जो कलर बचते हैं उनमें से वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हमें जो कि लीव्स हैं प्लांट्स के वो ग्रीन कलर के दिखते हैं और दूसरे कलर के नहीं दिखते। और दूसरे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट। ठीक है, तो ऐसा नरिशमेंट या ऐसा न्यूट्रिशन जो अदर प्लांट या अदर एनिमल से मिले उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है, और वो अदर प्लांट्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, वो खुद, क्योंकि एनिमल तो खुद का फूड नहीं बनाते ना। अब डॉग, कैट या ह्यूमंस, हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो हमें तो या दूसरे प्लांट्स को खाना पड़ेगा या दूसरे एनिमल्स को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से फूड लेते हैं और दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक प्लांट की मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, इसको हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं। अब मैंने आपको एक पहले बात बोली थी कि कोई भी चोर जो चोरी करता है वो मजबूरी में करता है, तो इन प्लांट की भी मजबूरी होती है। ये वैसे ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है, बट मजबूरी ये है, ये जिस एनवायरनमेंट में होते हैं ना वहाँ पर नाइट्रोजन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर नाइट्रोजन इनको अच्छे से नहीं मिल पाता, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। देखो, जो भी इंसेक्ट यहाँ पर, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसके अंदर अगर बैठ जाता है तो ऊपर से ये ढक्कन या जो लिड है इसका ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है, यहाँ नीचे से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, ऐसे जूस जो कि इंसेक्ट की बॉडी को पूरा डैमेज कर देते हैं और उसको बहुत छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और फिर उसमें से ये प्लांट अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि ये अपना फूड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से नहीं बना सकता है, बट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए इसको इंसेक्ट खाने ही पड़ते हैं। और उसके बाद हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी कुछ ही इसी टाइप का ही पौधा होता है। ये क्या करते हैं कि दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि इनके जो ये वाली साइड होती है, बीच वाली जो स्पेस है, रिब वाली साइड, ये मैंने रिब लिखा हुआ है यहाँ पर इनके बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस निकलती है, तो इंसेक्ट उस फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद तो आपको मैंने बता ही दिया, ये बंद हो जाता है और वो फंस जाते हैं हमेशा के लिए। और जो ईटिंग हैबिट्स पे बेस कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ एनिमल्स होते हैं, वो 3 टाइप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप्स में ईटिंग हैबिट्स पे और एनिमल्स को 3 टाइप पे डिवाइड किया जाता है। पहला है हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, दूसरा कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं सिर्फ या अदर एनिमल्स को खाएंगे, और ओमनिवोर्स जैसे कि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और अदर एनिमल्स को या अदर फूड आइटम्स भी हम खा सकते हैं नॉन वेज में। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए जो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये एक प्लांट है, ये लीव्स हैं उसके, ये उसकी रूट्स हैं और ये सन है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, बट फूड खुद बनाने के लिए उसको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगर आपको घर बनाना है तो आपको भी तो कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि घर बनाना है और घर बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्लांट को कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, और सनलाइट जो उसको सन से मिलती है, और वाटर जो उसको अंडरग्राउंड मिल जाता है, जहाँ जैसे भी हम प्लांट को पानी देते हैं तो उसकी रूट्स वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सीधा ऊपर तक पहुँच जाता है। ऊपर कैसे पहुँचता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले ये देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस कि सनलाइट लीव एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही सनलाइट लीव एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लीव्स जैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो लीव्स के अंदर फूड बनने लग जाता है, इसीलिए हम लीव्स को किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सॉइल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होता है जो कि ग्रीन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो पहला रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट होना चाहिए और प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। दूसरा है सनलाइट। सनलाइट ये भी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस हो जाए बिना सन के। अंधेरे में फोटोसिंथेसिस होता है बट उसका रेट काफी स्लो होता है। बट अगर आपको ज्यादा फूड बनाना है, अगर प्लांट को ज्यादा फूड बनाना है तो आपको ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको प्लांट को सनलाइट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उस प्लांट का क्लोरोफिल अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहां पर उसको फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। वैसे तो हर जगह से मिल ही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते रहते हैं और प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी बट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना। अब अंदर कैसे जाना पड़ेगा? वहां पर लीव्स के जो सरफेस होता है, लीव्स के जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके नीचे ना कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उनका नाम है स्टोमेटा। उन पोर्स या उन होल्स को स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये बीच में एक स्पेस है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। अभी ये ओपन फॉर्म में है बच्चों, अभी ये जो स्टोमेटा है ना वो ओपन फॉर्म में है। जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है
और जब टाइम आता है इसको क्लोज करने का तो ये क्लोज भी हो जाता है। ये दोनों जो आपको गेट्स दिख रहे हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये जो गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देता है, ऑक्सीजन को बाहर आने देता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपिरेशन को भी होने से रोकता है। ट्रांसपिरेशन होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब ये बंद हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन को भी ये होने से रोकता है। अब ये बंद और खुलता कैसे, ओपन और क्लोज कैसे होता है? ये ओपन और क्लोज होता है इन गार्ड सेल्स की हेल्प से। ये बहुत सारे आपको गार्ड सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनकी वजह से ये ओपन और क्लोज होता है। जैसे गेट के बाहर गार्ड्स होते हैं ना, जो गेट को ओपन और क्लोज करते हैं, तो ये भी इसके गार्ड सेल्स हैं। और ये एपिडर्मल सेल्स हैं इसके, जो आउटसाइड रहते हैं। एपिडर्मस का मतलब आउटर लेयर होता है, ठीक है। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं। और ये स्टोमेटल पोर है, जो स्टोमेटा का होल है उसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और उसके बाद फाइनल रॉ मटेरियल विच इज वाटर। वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और वो वाटर नीचे से ऊपर जाता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। अब ये वेसल्स क्या होता है? जैसे हमारे घर में पाइप्स लगी होती है ना, उन पाइप्स के थ्रू वाटर आता है। हम जब भी टैप को चलाते हैं तभी भी वाटर आ जाता है। टंकी में से भी कभी भी वाटर आ जाता है, क्योंकि पाइपलाइंस लगी हुई हैं पूरे घर के अंदर। और उन पाइप से पानी नीचे से ऊपर भी चढ़ जाता है। मोटर है ना हमारे घर पे, मोटर जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ जाता है पानी, और जब हमें चाहिए होता है पानी तो हम टैप ऑन कर देते हैं तो ऊपर से नीचे भी आ जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही पाइपलाइंस होती हैं बहुत सारी, जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है प्लांट्स के अंदर। पानी तो हम नीचे देते हैं, बट अब वो ऊपर चढ़ता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स, ताकि हर पार्ट को पानी मिल सके, लीव्स को, स्टेम को। इसीलिए वेसल्स पानी को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है। पानी भी हो गया, पानी भी मिल गया प्लांट को, सनलाइट भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, ठीक है। सब कुछ मिल गया प्लांट को। तो क्या करते हैं कि जो क्लोरोफिल है सबसे पहले वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। अब ये सब होकर खाना बन जाता है। अब खाना किस फॉर्म में बनता है, फूड किस फॉर्म में बनता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड बनता है, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत टाइप के होते हैं, शुगर्स बहुत टाइप की होती है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, बहुत सारे टाइप की शुगर होती हैं, ठीक है। बट जो प्लांट के अंदर बनती है वो होती है ग्लूकोज। हमारी बॉडी में भी यही शुगर बनती है, ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी बोल सकते हो, उस फॉर्म में प्लांट के अंदर बनता है, बट वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस फॉर्म में प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट फूड को स्टोर करते हैं। पहले बनता तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, बट प्लांट की बॉडी उसको स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर करके रखती है। अब क्योंकि ह्यूमंस को तो लगातार काम करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उनको लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। हम लगातार ग्लूकोज बॉडी से रिलीज करते रहते हैं, बट प्लांट को एक ही जगह खड़ा रहना है, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो अपना फूड स्टोर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। इसीलिए फूड शुगर से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लीव्स के अंदर स्टोर रहता है। आप कभी भी देख लेना, जब भी कोई काओ या कभी भी कोई ऐसा हर्बीवोर एनिमल होगा, वो उसके लीव्स को सबसे पहले खाता है, प्लांट के लीव्स को वो सबसे पहले खाता है, क्योंकि एनिमल को भी पता होता है कि प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो उसके लीव्स में होता है। इसीलिए लीव्स को किचन बोलते हैं, और लीव्स में ही फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। And now we are coming on to the equation for photosynthesis। और इक्वेशन कुछ इस टाइप की रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है, बट वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल, ठीक है।
और विच गिव्स अस ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला ये होता है C6H12O6, और उसके साथ साथ बनती है ऑक्सीजन, जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग उससे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और इससे हमारी रेस्पिरेशन या लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने 6 मोल्स या 6 क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ली है, यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ वाटर यूज हुआ है। उसके बाद ये सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ये सारा प्रोसेस लीव के अंदर होता है, ये ध्यान रहे, ये सारा प्रोसेस लीव के अंदर होता है, और विच गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये एरो का मतलब ये है कि ये रिएक्शन यहाँ हुई, बट इसका रिजल्ट या इसका प्रोडक्ट इस साइड आया, इसलिए एरो इस साइड मैंने दिखा रखी है, ठीक है। एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। एंड टिल देन अपना बहुत ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।